हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप आज रेखा के बारे में जानेंगे और कोण के बारे में जानेंगे। ये रेखाएं, लाइंस एंड एंगल्स, क्लास 9 का चैप्टर 6 है। इसमें पहले दिए जानेंगे ये, इसको बोलते हैं पॉइंट। पॉइंट बिंदु, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ नहीं है, ठीक है। पॉइंट है नगण्य जैसा। अब इस पॉइंट से जब एक ही डायरेक्शन में कोई रेखा जा रहा है, कोई लाइन जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में कोई रे जा रहा है, तो इसको जब इसका एक ही पॉइंट, एक ही अंत बिंदु हो, एक अंत बिंदु या वन एंड पॉइंट, उसको बोलेंगे रेज, रे, किरण। इसका हिंदी होता है किरण, ठीक। अब एक ऐसा है, ऐसे लाइन जा रहा है दोनों तरफ, इधर भी अनंत तक, इधर भी अनंत तक, कहीं जो है इसका वो नहीं है, अंत बिंदु नहीं है, कोई भी अंत बिंदु ना हो, नो इनफैक्ट, कोई भी अंत बिंदु ना हो। इसको क्या बोलेंगे? रेखा, ठीक, या लाइन। इसका कोई अंत बिंदु नहीं है, दोनों तरफ अनंत चलेगा। अब इसी में एक मानो इस तरह का लाइन है, और इसको यहां भी अंत बिंदु इसका कर दिया जाए, यहां कर दिया जाए, ये जो होता है इसको क्या बोलेंगे? सेगमेंट, रेखाखंड। इसमें क्या खासियत है? दो अंत बिंदु होता है, टू एंड पॉइंट। इसमें क्या खासियत है कि टू एंड पॉइंट है, देखिए फिक्स है। ये जो दूरी है, सपोज क्या है, ये है, ये बी है, ये फिक्स है, ये दूरी, इसको क्या बोलेंगे? रेखाखंड। और इसमें क्या है? एक अंत बिंदु यहां से ए से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाएगा ये, इसको क्या बोलेंगे? किरण। जिसका कोई अंत बिंदु ना हो उसको क्या बोलेंगे? रेखा। अब इसको दर्शाएंगे कैसे? जैसे ए बी है, फिक्स है ना, दोनों तरफ फिक्स कर देंगे, या इसमें देने की जरूरत नहीं है, तो रेखाखंड चला जाएगा। अब इसमें ए बी है, ये देखिए दोनों तरफ बढ़ता चला जाएगा, ये रेखा हो गया, ये हो गया लाइन, ये हो गया सेगमेंट, मतलब रेखाखंड, ये हो गया रेखाखंड, ये हो गया रेखा, और ए बी पे यदि इस तरह से डिनोट कर दें, ये हो जाएगा रे, ठीक। इतना जानने के बाद आगे क्या पढ़ना है इसमें कि अब इस पॉइंट को यदि सपोज किया जाए, एक पॉइंट है, उससे आप जैसे इस तरह से कुछ बना दिया, एक ही पॉइंट से, इसको बोलते हैं आर्म, मतलब भुजा, आर्म या साइड बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी भुजा हो गया। तो एक ही शीर्ष से, इसको बोलते हैं शीर्ष, एक ही पॉइंट से जब दो भुजाएं निकला, दो किरण या रे कहिए इसको, ये भी रे है, ये भी रे है, तो दो किरण जब एक ही शीर्ष से निकलता है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। एक शीर्ष बिंदु है, उससे दो किरण निकला, एक इस साइड है, एक इस साइड, ये दोनों से जो एंगल बनता है, ये दोनों से जो एंगल बनता है, इसको क्या बोलते हैं? कोण। दो एक ही वर्टेक्स पे जब दो आर्म रहता है, तो उससे कोण का निर्माण होता है, एंगल, ठीक, कोण का हो गया। अब जब इसी कोण में, कोण का निर्माण कैसे हो गया? जब दो रेज एक ही वर्टेक्स से निकल रहा है, ठीक, तो कोण का निर्माण हुआ। अब इसी कोण में यदि कहीं भी एक लाइन और खींच दें,
एक कॉमन लाइन दे दें बीच में। ठीक, सपोज करो ए एक शीर्ष है, ये बी था, ये सी था, अब ये एक डी हो गया। ठीक, ये एक डी हो गया। अब ये जो दोनों कोण है, ये कोण और ये कोण क्या होगा, क्या कहलाएगा, आसन्न कोण। मतलब एंगल बी ए डी और एंगल हो जाएगा डी ए सी, ये दोनों क्या आपस में आसन्न कोण है, एडजेसेंट। आसन्न कोण में क्या खासियत हुआ, इसको बोलेंगे कॉमन आर्म। कॉमन आर्म है मतलब दोनों में कॉमन है ये। ठीक, उभयनिष्ठ बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ कोण है। ठीक, और ये दोनों साइड है, उभयनिष्ठ भुजा है, सॉरी, और ये दोनों क्या है, साइड का है, ये दोनों उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, तो ये अउभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। तो इसमें जब दो एडजेसेंट एंगल में क्या होगा, एक उभयनिष्ठ होगा, वन आर्म क्या होगा, कॉमन होगा, और दो जो है अलग अलग होगा, जो उभयनिष्ठ नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें एक आप मान लो थ्योरम टाइप से है कि कोण, दोनों कोणों, जो दो कोण निर्माण होगा, एडजेसेंट जो एंगल बनेगा, वो दोनों का जो है योग जो होगा, दोनों को जब एडिशन करेंगे तो वो दोनों मिला के जो होगा ना उसके बराबर हो जाएगा। सपोज करो कोण बी ए डी प्लस कोण डी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण बी ए सी। इसको ध्यान रखना है, इसमें क्या हो गया आपको, कोण बी ए डी प्लस डी ए सी, बी ए डी प्लस डी ए सी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, कोण बी ए सी। ये एडजेसेंट फॉर्मूला के अंदर एडजेसेंट कोण का एक ये प्रमेय हुआ, थ्योरम हुआ। इसको आप ध्यान देंगे कि इस दोनों एडजेसेंट एंगल को यदि आप जोड़ेंगे तो उससे जो बड़ा एंगल बनता है उसके बराबर हो जाएगा वो। एक यहां से ये याद कर लेंगे। अब इसी में थोड़ा सा और आगे चलेंगे भी। ठीक है, तो सपोज क्या, दो लाइन को इस तरह से काट दिया। ठीक, इस तरह से जब दो लाइन को आप काटे, सपोज क्या, ए ओ बी सी डी, इस तरह से, तो इसमें क्या होगा, ये जो एंगल है देखिए ऊपर वाला, ठीक, वो नीचे वाले के बराबर होगा। यह भी सीख लो, ये दोनों क्या है, बराबर होगा। ये दोनों कोण जो है, ये जो बन रहा है, इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है कि दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, प्रतिच्छेद क्या मतलब, इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद। दो रेखा जो है एक दूसरे को क्या करता है, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद। ठीक है, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट करता है, ठीक, प्रतिच्छेद करता है। और उससे क्या प्राप्त होता है आपको, शीर्षाभिमुख कोण, मतलब आमने सामने का कोण। ये आमने सामने का कोण का प्रॉपर्टीज क्या है, ये दोनों क्या है, इक्वल होता है। मींस एंगल AOC इक्वल होगा एंगल DOB का, और एंगल AOD इक्वल होगा एंगल COB का। ये एक प्रॉपर्टी है, इसको भी आप याद कर लेंगे। ठीक, एक प्रॉपर्टी हो गया यहां पे आपको किसका,
आसन्न कोण का, ठीक। आसन्न कोण मतलब एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का क्या हुआ कि इसमें क्या होता है, एक कॉमन कोई रे होता है, एक कॉमन रे होता है, उससे दो एंगल बनता है, ठीक। तो दोनों क्या होता है, एक दूसरे का एडजेसेंट होता है, इसको आसन्न बोलते हैं। और दोनों आसन्न कोणों का योग उसके कुल जो जो बड़ा कोण बनता है उसके बराबर होता है। एक थ्योरम यहां से है जो ये लिखा है आपको, ठीक। दूसरा क्या है कि दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करता है, दो लाइन, ठीक है। टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर्स, ठीक है। दो लाइन इंटरसेक्ट किया एक दूसरे से, तो उससे क्या आपको निकला, वर्टिकल अपोजिट एंगल निकला। वर्टिकल अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने का कोण, ठीक। ये क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, आप कहीं यहीं यहीं पढ़ लो एक ही जगह। प्रॉपर्टी क्या है, दोनों का जो है आमने सामने का कोण बराबर होता है। प्रॉपर्टी क्या है, बराबर होता है आमने सामने कोण। तो पहला प्रॉपर्टी ये है दोनों तरफ का, ये भी बराबर है और ये भी एक दूसरे का बराबर है। तो ये प्रॉपर्टी है शीर्षाभिमुख कोण का, उसके बाद आसन्न कोण का, ठीक। अब हम लोग जानते हैं एंगल कितना होता है, ये देख लेते हैं एक बार। इतना जानने के बाद अब एंगल कितना प्रकार होता है। एक नॉर्मल आप देखे होंगे एंगल का कि एक इस तरह से एंगल हो सकता है। सपोज करो एक लाइन है ऐसे ऐसे, ये 90 डिग्री से, ठीक है, छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण, न्यून कोण। दूसरा मीन्स कि 0 से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। 0 से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा, ये क्या है, एक्स है, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण। उसके बाद होगा इस तरह से, देखिए ये होगा 90 डिग्री, इसको बोलेंगे समकोण, राइट एंगल, ठीक। इसके बाद क्या होगा, एक लाइन है, ठीक है, उस पे इस तरह से लाइन खींचे, इस तरह का एंगल है, ठीक। ये एंगल कौन सा हो जाएगा, ये क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, इसको बोलते हैं अधिक कोण, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा, मानो 135 डिग्री, क्या है, अधिक कोण है, ऑब्ट्यूज एंगल है। अब है एक पूरा पूरा ऐसे लाइन खींचा हुआ, ठीक, और इस तरह से लिखा हुआ, ये कितना डिग्री कोण बना दिया है, 180 डिग्री का, ठीक। इसको बोलते हैं रिजु कोण, 180 डिग्री बोलते हैं रिजु कोण, स्ट्रेट कोण, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण। इसके बाद एक आता है, ऐसे लाइन है एक, ये देखिए, ये जो पार्ट है एंगल का बड़ा पार्ट, ठीक है, बड़ा पार्ट जो है इसको, ये है 180 डिग्री से बड़ा एक्स मान लो इसको,
और 360 डिग्री से छोटा, 360 डिग्री से छोटा, इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, इसका इंग्लिश क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा, रिफ्लेक्स एंगल। अब आपको क्वेश्चन जो दे रहा है, जैसे सवाल जो है, इसमें थ्योरम इतना ही है, नहीं एक चीज और छूट रहा है आपका। अब यदि इसमें इतना जब समझ गया, दो कोणों का योग, यदि दो कोण, जैसे मानो 60 + 30 लिखा हुआ इस तरह से, ठीक है, ये 90 डिग्री हो, ठीक, तो दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री हो जाए तो इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। 10 + 80 = 90 डिग्री, एक दूसरे का क्या है? ये पूरक कोण है, ठीक। अब इसी में यदि इसी जगह लिख लो, यदि 110 + 70 रहता इस तरह से, ठीक, और इसका बराबर 80 हो जाता। यदि दो कोणों का योग, लिखते जनाब, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, उसको क्या बोलेंगे? समपूरक कोण। समपूरक कोण, दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो तो उसको बोलेंगे समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, समपूरक कोण, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। इसमें एक चीज और छूट रहा आपका, यदि कोई लाइन, ठीक है, यदि एक लाइन है ऐसे, इस लाइन पे, अरे यार, यदि एक लाइन है इस तरह से, इस लाइन पे मानो ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, सी एक पॉइंट है, डी एक पॉइंट है, इस तरह से पॉइंट है, तो ये आपस में क्या है? एक ही लाइन पे है। तो जब एक ही लाइन पे रहता है यदि कोई 3-4 पॉइंट, ठीक है, 3 या 3 से अधिक पॉइंट यदि एक ही लाइन पे हो तो उसको बोलते हैं संरेख। संरेख, कॉलिनियर, ठीक है। और यदि जो 3 नहीं रहे तो नॉन कॉलिनियर हो जाएगा। यदि 3 या 3 से अधिक नहीं, जैसे ऐसे त्रिभुज है, अब इसमें भी तो 3 बिंदु है, लेकिन क्या है, एक लाइन में नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन कॉलिनियर। नॉन कॉलिनियर, ठीक है। असंरेख, और एक आपको बताए थे प्रतिच्छेदी रेखा बताए थे। अब यदि कोई दो लाइन आपस में प्रतिच्छेद ही ना करे, मतलब कहीं ना कटे, इसके बीच की दूरी क्या होती है? सब जगह समान रहता है, ठीक है। इसको अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखा, ठीक, या समांतर रेखा बोलते हैं। दोनों आपस में एक दूसरे का क्या है? समांतर है, ये अनंत में भी नहीं कटेगा, ठीक। तो ये इससे रिलेटेड आप इसके बाद जो 6.2 6.3 में जाएंगे तो वहां इसको प्रतिच्छेद यदि कोई रेखा करेगा उससे रिलेटेड आप बनाएंगे क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में हम लोग इतना जाने कि एक समांतर रेखा जाने। अब क्या क्या जाने का रिकॉल करते हैं। रिकॉल कीजिए एक बार कि क्या क्या हम लोग सीख गए इसमें। इसमें हम लोग सीखे आज, पहला सीखे पॉइंट, दूसरा सीखे सेगमेंट, बिंदु,
रेखाखंड, तीसरा सीखे हम लोग लाइन, रेखा, चौथा सीखे रे, किरण, पांचवा सीखे समांतर है, पैरेलल, पैरेलल लाइन, इसको समांतर रेखा, चौथा सीखे इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेदी, ठीक है। फिर 5 एंगल सीखे, 5 प्रकार का, ठीक। उसके बाद हम लोग सीखे एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण, उसके बाद हम लोग सीखे क्या एडजेसेंट के बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इतना चीज हम लोग सीखे इसमें। अब यदि आपको ये एक बार रिकॉल कर लीजिए, आप कितना प्रकार का एंगल होता है, 5 प्रकार का होता है, कौन सा होता है, 90 डिग्री, 0 डिग्री बड़ा और 90 डिग्री छोटा, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, उसके बाद क्या राइट एंगल, समकोण 90 डिग्री का, उसके बाद 180 डिग्री का कोण, रिजु कोण, ठीक है, रिजु कोण या स्ट्रेट। उसके बाद सीखे हम लोग 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, तो इसका क्या बोलते हैं, अधिक कोण, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज। उसके बाद सीखे हम लोग 1 2 3 4 360 डिग्री का कोण, 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा, रिफ्लेक्स कोण, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती एंगल, प्रतिवर्ती कोण। इतना कोण हम लोगों ने सीखा। ये जो हम अभी पढ़ाया आपको, अभी 20 मिनट 15 मिनट जो भी पढ़ाए, उसमें ये चीज हम लोगों ने जाना। अब 4-5 सवाल इसका बना लीजिए, 5-6 सवाल ही है, 1-2 मैं बता देता हूं आपको। 6.1 का सपोज किया जाए 3 नंबर सवाल आपसे, आपको बनाना है इसका। इस सवाल इस चैप्टर का तीसरा नंबर सवाल है। एक लाइन है, उस पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक। लाइन है यहां एस क्यू आर टी और वर्टिकली यहां पे जो है वर्टेक्स पी लिखा हुआ है, ठीक, शीर्ष दिया हुआ पी। अब आप देखो इसमें एंगल 6 में देखो, कोण पी क्यू आर, कोण एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कोण पी आर क्यू। पी क्यू आर ये हो गया, पी आर क्यू ये हो गया, ठीक है। ये दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट कोण पी क्यू एस इक्वल टू कोण पी आर टी। ये आपको प्रूव करना है, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। देखिए पी क्यू एस मतलब ये इक्वल टू ये पी आर टी, ठीक है। इसको आपको बराबर करना है, प्रूव करना है बराबर है, ठीक। आप सपोज करो ये और ये आप एक तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक। स्ट्रेट लाइन से आपने क्या देखा, एडजेसेंट एंगल में कौन सा आ गया, ये दोनों आ गया, ठीक। एडजेसेंट एंगल आ गया, तो आपको कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल,
ठीक, स्ट्रेट एंगल में क्या हो गया 180 डिग्री आ गया दो का। ठीक, ये दोनों एक दूसरे का क्या है एडजेसेंट है, 180 डिग्री यहां से आ गया आपको। अब इधर लीजिए दूसरा में कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या हो गया, ये भी स्ट्रेट लाइन सरल रेखा है, ये भी एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, अब आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक, देख लो यहां से यहां इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब जब दोनों से लेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड से, आपको क्या निकलेगा, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब एंगल पी क्यू एस प्लस कोण एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी, क्योंकि 180 180 दोनों बराबर है, दोनों बराबर कर लिए। अब देखिए कौन सा एंगल कट रहा है आपका, यहां से देखिए पी क्यू आर और पी आर क्यू, पी क्यू आर पी आर क्यू दोनों बराबर है एक दूसरे का, तो एक दूसरे के पीछे ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, ये बराबर की साइड लाने पर दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा उसमें लिख देंगे, ये दिया हुआ पहले से ही, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक है, और यहां लिखेंगे रूट। ठीक है, आपका ये 3 नंबर सवाल बन गया। अब इसी तरह चौथा यदि लेते हैं आप, तो इसमें 360 डिग्री बन जाएगा। यदि सभी एंगल को जोड़ देंगे फोर्थ में, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ में क्या कर रहा है, एक फिगर दिया हुआ है, इस तरह से एक लाइन खींचा और ये एक दूसरा लाइन खींचा और ये एक तीसरा लाइन खींचा इसे। ठीक है, इस तरह से ये है O, ये है D, ये है A, फिर ये Z, ये W, X, Y, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, X प्लस वाई इक्वल टू W प्लस Z, ये भी दिया हुआ है आपको, गिवन है, गिवन है। ठीक, और प्रूव करना है, प्रूव AOB इज अ लाइन। देखो AOB लाइन है, AOB लाइन किस कंडीशन में होगा, जब ये दोनों एंगल या तो 180 डिग्री हो जाए, या ठीक है, या ये 180 डिग्री हो जाए, या तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो जाए, या z प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो जाए। दो कंडीशन है AOB का एक लाइन के रूप में, स्ट्रेट लाइन में आने का। अब चूंकि स्ट्रेट लाइन ये है या नहीं ये पता करना है, तो आपको एक चीज, तो इसको देख के ये लग रहा है ना कि ये 360 डिग्री एंगल बनाएगा। देखिए इसे सर्किल बना दिया, ये तो 360 डिग्री एंगल बनाएगा। तो मीन्स क्या कि x प्लस वाई प्लस W प्लस Z बराबर 360 डिग्री। ठीक, यहां क्लियर हो गया आपको 360 डिग्री। अब आपको लिखा हुआ है W प्लस Z बराबर x प्लस वाई, तो x प्लस वाई और W प्लस Z की जगह में ये वाला इक्वेशन रख दो, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, तो यहां क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, अब इसी इक्वेशन को यहां उठा ले आओ। अब यहां से क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 360 बटे 2, कैंसिल, x प्लस वाई 180। जब x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो रहा है, मतलब क्या है, a और b क्या है, तो इसलिए a और b इज अ लाइन। प्रूफ। ठीक,
इस तरह से इसमें 6 सवाल दिया हुआ है 6.1 चैप्टर में। आप लोग 6 का 6 बनाइए और उसको जो है देवान जी ऐप पे डालिए, देवान जी क्लासेस ऐप पे भेजिए। मेरा 6 सवाल बन गया। फिर आगे जो है आपको पढ़ाया जाएगा 6.2। थैंक्स।